हाय, हेलो। तो ये एक प्रश्न है जो प्रतिशत का है, परसेंटेज का। ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। ये है कि कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ए और बी क्या है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है। अगर ए का वेतन ज्यादा है तो इसका मतलब बी का कम हुआ, सीधी सी बात है। ए का अगर ज्यादा होगा, अधिक है, तो बी का है वो कम होगा, तो बी का कितने प्रतिशत कम है वो निकालना है। अब देखो इसमें ए का जो वेतन है वो बी से ज्यादा है, इसलिए बी को हम 100 मान लेते हैं, 100 माना। ठीक है, यूं। तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, 25%। तो 100 का 25% 25 होता है, और ये 125 हो गया। ठीक है, ऐसे 25% अधिक है तो 100 प्लस 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मतलब ऐसे निकालेंगे, ए का जो वेतन होगा 100 इंटू 125/100, ऐसे 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 125 आ जाएगा ऐसे। अब देखो प्रतिशत कम निकालना हमें, आंसर क्या चाहिए, प्रतिशत कम चाहिए, प्रतिशत कम ही चाहिए। तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लो। डिफरेंस कितना हुआ, 25 का। अब कम निकालना है तो ज्यादा वैल्यू को नीचे रखनी है, क्योंकि ज्यादा से हमें तुलना करनी पड़ेगी। 25/125 और गुणा में 100 लिखना है, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में चाहिए। अब इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 पाँच 120। इसको काटेंगे तो ये कितना आया, 20% आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 20%, इसका आंसर हो गया ऐसे। इसका अगर शॉर्ट तरीका निकालना है कि ये इसकी ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी, तो इसका आंसर अगर शॉर्ट तरीके से निकाले तो कैसे होगा, जो दे रखा है उसको ऊपर लिख दो ऐसे। 25% दे रखा है तो 25 ऊपर लिख दो। अब प्रतिशत कम निकालना है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो उल्टा लिखना है, 100 में 25 जोड़ दो, 125 ऐसे। जो दे रखा है वो ऐसा कैसा लिख दो, 25। अगर कमी चाहिए तो 100 में जोड़ दो, 100 प्लस 25 लिखो। अगर यहाँ ज्यादा होता तो 100 में से घटा के लिखते, 100 माइनस 25 करते। अब 125 गुणा में 100 लिख दो, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में चाहिए। इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटा और ये 20 बार कटा, तो ये आ गया 20%। ये इसका आंसर हो गया। ये भी एक तरीका है। इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है।